अरे बहू, आज फिर नाश्ते में ये सूखा सा पोहा बना लिया। कुछ ढंग का बना लेती। मेरी बेटी का मायके में आज पहला दिन है। मम्मी जी आज ना ऑफिस में जल्दी जाना था, इसलिए मैंने पोहा बना दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अंजलि के लिए परांठे बना देती हूँ। रहने दे बहू, तेरी तो नौकरी नहीं खत्म होती। अरे इस घर में शादी करके आई है, तेरी पहली जिम्मेवारी बनती है चौका संभालना। एक तू है कि तेरे शौक ही नहीं पूरे होते। अरे मेरी बेटी को देख, ससुराल वालों ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। 56 भोग बनाती है सुबह सुबह नाश्ते में, 56 भोग। अरे क्या मम्मी, वहां पे मेरी सास सुबह सुबह उठ के तांडव करती है, अब यहाँ पे आप शुरू हो गए। अरे भाभी, मुझे कोई 56 भोग नहीं खाने, मुझे तो बस एक चाय का कप और 2 आलू के परांठे खिला दो जल्दी से। हाँ हाँ अंजलि, मैं ना अभी तेरे लिए आलू के परांठे बना देती हूँ। मम्मी जी, अंजलि सुबह ना 8 बजे उठती है अपने ससुराल में, फिर भी आप कहते हो अंजलि अच्छा काम करती है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, ऑफिस घर दोनों संभालती हूँ, फिर भी आप बहू और बेटी में फ़र्क करते हो। ऐसा क्यों मम्मी? अरे क्या फर्क कर दिया मैंने? कोई एहसान करती है मेरे ऊपर? अब देख ले, मेरी बेटी के पीछे पड़ गई। अंजलि देखा, मैंने कुछ 2 शब्द बोले नहीं तेरी भाभी को, अब तेरा नाम लेके सुनाना शुरू कर रही है मुझे। अरे क्या कमी है मेरी बेटी में? 2 आलू के परांठे ही बोले हैं तुझे बनाने के लिए। मम्मी कमी अंजलि में नहीं है, कमी तो सिर्फ आप में है। मम्मी, ज्योति सुबह 4 बजे उठ के ऑफिस और घर का दोनों काम संभालती है। क्या उसे मम्मी आराम करने का अधिकार नहीं है? अगर वो थोड़ा सा आराम कर ले तो आप उसे 4 बातें सुना देते हो कि बहू तेरा तो घर की तरफ ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। और अंजलि परेशान है अपनी सास से कि उसकी सास उसे जरा सी भी छूट नहीं देती। और अब मम्मी आप ज्योति के साथ ना वही सब कुछ कर रहे हो। क्या सही नहीं कर रही मैं ज्योति के साथ? अरे बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बेटी के घर में अपनी जगह होती है, बहू की अपनी जगह होती है। क्या मम्मी, आपने ये क्या लगा रखा है? बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। लेकिन मम्मी, बहू और बेटी के लिए नियम अलग अलग नहीं होने चाहिए कभी भी। मम्मी, मुझे तो ये बात देख के ना बड़ी शर्म आ रही है आपके ऊपर। अरे मम्मी, जब जब मैं आपको बताती थी कि मेरी सास मुझे टोक रही है किसी बात को लेके, तब तो आप मुझे बड़ा बोलते थे। आपको बहुत दुख लगता था कि हाय तेरी सास ऐसे कैसे बोल सकती है, बुढ़ापे में पछताएगी अगर तेरे साथ ऐसा सलूक करेगी तो, तेरे से सेवा की उम्मीद ना करे फिर वो। और मम्मी, आप क्या कर रहे हो? ये आप भाभी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? कैसे उन्हें बात बात पे टोक रहे हो? आप भी मम्मी बुढ़ापे में ना पछताओगे फिर, अगर भाभी के साथ अच्छा व्यवहार ना किया तो। बुढ़ापे में आपकी सेवा बहू नहीं करनी है, मैंने नहीं आके करनी, जो मेरी तरफदारी करने लग रहे हो। असल में गलती तो सारी मेरी है भैया। मैं भी ना सुबह सुबह यहाँ पे आ गई और भाभी के ऊपर ऐसे हुक्म चला दिया कि बनाओ आलू के परांठे और चाय। और मैंने ये नहीं सोचा कि भाभी ने ऑफिस भी जाना है। भाभी, आप ना ऑफिस जाओ, आलू के परांठे भी मैं सबके लिए बना दूंगी और घर का सारा काम भी कर लूंगी। और भाभी, आगे से आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। अंजलि तू टेंशन मत ले, मैं नाश्ता बना के ऑफिस चली जाऊंगी, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं तो ना बस अंजलि के दुख से ही दुखी थी और भूल गई थी कि तू भी किसी के घर की बेटी है। माफ़ कर दे बहू मुझे। मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँगी। जो उम्मीद मैं करती हूँ ना कि मेरी बेटी आगे जाके सुख देखे, वही सारे सुख बहू मैं अब से तुझे भी दूंगी। जब मम्मी आपने मुझे बेटी बोल ही दिया तो गिले शिकवे तो तब भी ख़त्म हो गए। मम्मी आप रोक रहे हो। आज ऑफिस मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं बोल दूंगी कि मुझे ज़रूरी काम है। हाँ बहू, तू कर ले छुट्टी, पर आज मेरी भी एक शर्त है। छुट्टी करने के बाद ना मैं तुम दोनों को रसोई में जाने नहीं दूंगी। आज रसोई का सारा काम ना मैं ही संभालूंगी। बस तुम ननद भाभी मिलके तीज की तैयारी कर लो, खूब सारी शॉपिंग करो, बाज़ार जाओ और मेरे से पैसे ले जाना। अंजलि को भी साड़ी दिला देना और तू भी एक तीज के लिए सुंदर सी साड़ी ले लेना बहू। घर आज मैं ही संभालूंगी। वाह मम्मी, आज दोनों ननद भाभी की तो पूरी मौज होगी। अरे मम्मी, आप भी चिंता मत करो, रसोई का काम आप अकेले नहीं करोगे, आज मैं करवाऊंगा आपके साथ। ठीक है बेटा। तो दोस्तों, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जो बहू के साथ गलत व्यवहार होता है ना, उसका कारण कई बार बेटी का दुख होता है। बेटी कई बार ससुराल के अंदर
सुखी नहीं होती या उसको कोई उसके घर में कोई कमी होती है तो एक सास क्या करती है, वो सारा बदला, वो सारा गुस्सा अपनी बहू के ऊपर निकाल देती है। परंतु दोस्तों एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप बहू के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो ये भी याद रखो कि जैसे आपकी बेटी लाडली है आपके लिए, तो वैसे वो भी किसी के घर की लाडली आपके घर में आई है। तो बहू को दोस्तों बेटी समझो, आपका बुढ़ापा संवर जाएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो इसे शेयर जरूर कर देना प्लीज़, ताकि सिर्फ मेरी एक छोटी सी बात कि बेटी के दुख से दुखी होके बहू को परेशान ना करो, ये मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ स्टोरी को एक शेयर जरूर कर देना, और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।